हाय, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खारा और आप देख रहे हैं अपना शो मेरा भारत। मेरा भारत, लेकिन मेरे भारत के साथ जुड़ा हुआ है पूरा विश्व। और आज से मैं कुछ विश्व की खबरें भी बताने जा रहा हूं। गुड न्यूज़, कोरोना गुड न्यूज़, वर्ल्ड की गुड न्यूज़। क्योंकि अगर हमारे भारत से ये कोरोना ख़त्म हो जाता है, और अच्छी खबरें हैं कि भारत में केसेस काफ़ी कम हो गए। आपको मालूम है कि अगर वर्ल्ड में एक भी आदमी बचा रह गया तो ये इन्फेक्शन वहाँ से वापस शुरू हो सकता है। इसीलिए दुनिया के बाकी हिस्सों में भी केसेस कम होने चाहिए, चाहे वो हमारे दोस्त हों चाहे हमारे दुश्मन हों। ठीक है, तो बताता हूँ। अभी तक 105 मिलियन लोगों को ये कोविड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। करीब करीब 2.5 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी ये देखा गया पिछले एक महीने में कि केसेस काफ़ी कम होने शुरू हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली यूरोप और अमेरिका से। जो एवरेज, वीकली एवरेज निकालते हैं तो वीकली एवरेज जो जनवरी 11 में देखा गया, 11 जनवरी के आसपास जो हफ्ते का एवरेज था वो था 7.45 लाख, जो कि अब हो चुका है 4.85 लाख। यानी कि सीधा सीधा 35% केसेस कम हुए हैं पिछले एक महीने के अंदर। वीकली केसेस, हफ्ते दर हफ्ते कमी, 35% की कमी आ चुकी है। डबलिंग रेट बोलते हैं कि कितने दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं। पहले जो केसेस डबल हो रहे थे आज से एक महीना पहले 148 दिनों में, 83 दिनों में केसेस डबल हो रहे थे, 83 में। अब हो गए वो 148 दिन। यानी पहले केसेस को डबल होने में जहाँ 83 डेज लग रहे थे, दिन लग रहे थे, अब 148 दिन लग रहे हैं केसेस को डबल होने में। तो ये एक अच्छी खबर है पूरे वर्ल्ड के लिए। और अब बात करता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में करीब करीब 27 मिलियन केसेस आए और करीब करीब 4.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। वहाँ पे भी ये देखा गया कि जनवरी 4 में जो पीक आया था वहाँ से अब 49% केसेस कम हो चुके हैं। यही हाल यूके का है, यही हाल फ्रांस का है। वहाँ पे भी करीब करीब 60% के आसपास केसेस में कमी आई है पीक से अभी फ़िलहाल। और इटली में भी करीब करीब 60%, 67% की कमी आई है। जर्मनी में भी 61% की कमी आई है। तो ये सब कमियां, जो केसेस में कमी आ रही, पिछले एक महीनों में काफ़ी कमी देखी गई है पीक से। ये सभी कंट्रियों में देखा जा रहा है। इंडिया में 87% ड्रॉप हो चुका है पीक से। पीक हमारा आया था सितंबर में, तब से अब तक 87%, 87% तक केसेस इंडिया में कम हो चुके हैं। पूरे वर्ल्ड के, टोटल वर्ल्ड के जितने केसेस, उसका सिर्फ 2% इस समय हमारे कंट्री में है। सिर्फ 2% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन फिर बोलूँगा कि वर्ल्ड के लिए भी उतनी अच्छी खबरें होना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मानवता के नाते भी, और वैसे भी ये वायरस ऐसा है, ये कहीं भी अगर बचा हुआ रह गया तो ये वापस घुन की तरह से वापस आ जाएगा, दीमक की तरह से ये वापस आ जाएगा अगर कहीं भी बची हुई रह गई तो। और मेन चैलेंजेस हैं हमारे कि वायरस में जो म्यूटेशन होता है, सबसे बड़ा चैलेंज वही है, वायरस का म्यूटेशन। जो मेन वेरिएंट हैं, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट और यूके का वेरिएंट। साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट अभी इंडिया में नहीं मिला है, लेकिन वैक्सीन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस पाया गया है। तो चिंता की बात सिर्फ वैज्ञानिकों को यही है कि ये जो म्यूटेशन हो रहा है, कहीं और कोई म्यूटेशन ना हो जाए, कहीं और कोई चिंता का कारण ना बन जाए। तो ये था एक अच्छी खबर पूरे वर्ल्ड से। और 67 कंट्री, देशों में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे भारत में केसेस कम हो रहे हैं, बाकी देशों में भी केसेस कम हो जाएंगे, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो, दुश्मन हो या दोस्त हो। जहाँ मानवता की बात आती है वहाँ पे दुश्मनियाँ, दोस्तियाँ नहीं देखी जाती, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी इंसान की है। हर कंट्री में रहने वाला देशभक्त होता है। बात अलग है कि कंट्री एक दूसरे के साथ जो पॉलिटिक्स खेलते हैं या दुश्मनियाँ निभाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हर इंसान अपने कंट्री से प्यार करता है, तो हर एक को जीने का अधिकार है, जीने का हक है, उसको वो हक मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि केसेस सब जगह से कम होने बहुत ज़रूरी हैं। दुश्मनियाँ, दोस्तियाँ बाद में निभाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इस बीमारी के लिए अगर एक दूसरे का साथ दे दें तो ज़्यादा अच्छा। और ये तो मेरे विचार हैं एज ए डॉक्टर और एज ए ह्यूमन बींग, एज ए इंसान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये श्रृंखला आज से शुरू करी है। कोशिश करूँगा हर रोज़ वर्ल्ड की गुड न्यूज़ भी लेकर आऊँ, और कुछ और न्यूज़ हैं तो वो भी लेकर आऊँ। और एक न्यूज़ मैंने कल दी थी कि फाइज़र वैक्सीन ने भारत से अप्रूवल के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है। शायद उनको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस कंट्री में ऐसी तैसी करा के, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी ठीक ठाक चल रहा है उनका मामला, कोई ऐसा कोई बड़ी भारी गड़बड़ी देखी नहीं गई है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद हमारी वैक्सीन बहुत सस्ती हैं, इस वजह से भी शायद, और कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का पहला टॉपिक,
वर्ल्ड की गुड न्यूज़, विश्व की गुड न्यूज़। तो ये था मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत। ठीक है, रहूँगा तो भारतीय ना। बाय, जय हिंद। यस, जय हिंद।